जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल में गणित गुरुकुल 121 में। आज हम बड़े ही एक तरह से कह सकते हैं कि आज की जो क्लास है बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। हालांकि रोज की क्लासें बहुत बढ़िया होती है, लेकिन आज की क्लासें कुछ बेहतरीन है, क्योंकि आज जो हमको पढ़ना है बच्चों वो चैप्टर 2.2 का जो आपका अरिहंत प्रकाशन था, उसकी जो चैप्टर 2.2 का जो आपकी चैप्टर के इंट्रोडक्शन हो गया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपके 1 से लगा करके 5 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। आज बच्चों हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर कितने तक, क्वेश्चन नंबर कितने तक ये तो अब मालूम नहीं कितने तक जाएंगे, लेकिन हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। मेन मुद्दा है कि हमारे इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं छठवें में। पहला है हमारा, तो शेष क्वेश्चन क्या दे रखे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसका छठवें का पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले बच्चों। सिर्फ 15 पाई अपान में 4 ये है कुछ बच्चों। इसको हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से बनाना है। किस तरह से बनाना है हमको, कुछ बच्चों इस तरह से एक सूत्र होने वाला है आपका सेक। जब भी बच्चों आ जाए आपके पास तो इसको कुछ ऐसे बनाने वाले हैं ये सूत्र। अब जब ये सूत्र यानी कि कभी भी ऐसे पाई 15 पाई बटे में 4, 6 पाई बटे में 2 या 10 पाई बटे में 2 माइनस का 29 पाई बटे में 6, इस तरह की जो भी थीटा की जगह अगर मान आ जाए तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर कुछ सूत्र रखते हैं। अब वो सूत्र कौन कौन से सूत्र, तो 6 प्रकार के होते हैं कुल मिलाकर के, आपके 6 दूनी 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चन में उन सूत्रों को, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला आ गया ये वाला, तो हम इसके बराबर समझा देते हैं बच्चों। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इसके बराबर क्या होने वाला है। इसके बराबर आपका सेक होने वाला है और थीटा होने वाला है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बच्चों देखो दो का मतलब 2, एन की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। पाई की जगह 180, तो बच्चों पाई की जगह 180 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 360 एन हो रहा है कि नहीं हो रहा। 360 एन माइनस का पाई थीटा, तो 360 माइनस का पाई आपका किस चतुर्थांश में होता है, बताइए किस चतुर्थांश में होने वाला है। तो ये तो आपका किस चतुर्थांश में होने वाला है, तो ये तो आपका होने वाला है चौथे चतुर्थांश में। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये 360 है, यानी कि 2 पाई, एन को भूलिए 2 पाई देखिए, तो 2 पाई यानी 360। और 360 क्या अनुमति देगा त्रिकोणमिति फलन को चेंज करने के लिए, नहीं देगा, तो इसलिए सेक आ गया। दूसरी बात सेक प्लस का क्यों आया, प्लस का इसलिए बच्चों आया क्योंकि जो आपका चौथे चतुर्थांश में होता है वो आपका cos थीटा और गाँव में सेक थीटा केवल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेक थीटा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थीटा की जगह थीटा क्यों आया वो तो आप समझते हैं। चलो ये ठीक है, ये हमने सूत्र देख लिया। बच्चों थोड़ा देखते हैं इसको, तो हमें कुछ बनाना है, कुछ इस सूत्र में रखना है इसको। तो देखो सेक यहाँ पर आ गया बच्चों, 2 की जगह में 2 रखना है। अब पाई की जगह पाई रख देते हैं, और बचा आपके पास n, बचा आपके पास n। n को हमें समझना है बच्चों कि n की जगह में क्या रखें। हमें यहाँ पर किसी तरह से 15 पाई बटे में 4 लाना है। तो आप समझिए, अगर हमने 2 गुणे में पाई और गुणे में इधर अगर हमने रख दिया 4, तो ये कुछ है। अगर हम इसमें कुछ घटाना भी है, क्योंकि थीटा की जगह भी तो रखना पड़ेगा, तो थीटा की जगह हम पाई अपान में 2 रख देते हैं। तो अगर बच्चों इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 पाई माइनस का पाई बटे में 2, तो इसको हल करेंगे यदि तो हमारे पास आ जाएगा 2 यानी 16 पाई और माइनस का पाई बराबर में 15 पाई बटे में 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, इतना आने वाला है। भाई हमारा ऊपर वाला तो ठीक है, हमने सही मान, लेकिन बच्चों ने एक गलती कर दी कि नीचे भी तो 4 आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों हमें इधर क्या, यदि हम n की जगह 1 रख लें और इधर 4 रख दें। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा इधर आने वाला है, इधर क्या आने वाला है, लासा, तो इधर 4 आ जाएगा आपका, ओके। 4 दूना इधर आपका 8 आने वाला है, आने वाला है कि नहीं आने वाला, इधर 8 आने वाला है। तो फिर हमको ये तो गड़बड़ हो गया, तो 3 रखें। फिर बच्चों गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल गड़बड़ होने वाला है। तो अब क्या सोचेंगे, क्या रखना चाहिए हमको। तो हम चाहते हैं कि इधर आपका अगर हम कर देते हैं, इधर अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, वो आ रहा है लेकिन नीचे नहीं बन रहा था। अब क्या करें, समस्या है। तो देखो बच्चों आप सोचते हैं, इधर अगर हम इधर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 सही हो रहा है बच्चों। अगर हम इधर 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4, इधर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
अगर बच्चे इधर 2 रखते हैं तो इधर हमारे पास आने वाला है 4 पाई। आज 4 चौको 16, क्योंकि बटे में 1 है तो 4 चौको 16 बार में जाएगा कि नहीं जाने वाला। अब माइनस का पाई, क्या कुछ ये बन रहा है? देखो, यानी कि बच्चों हमको अगर इस फार्मूले में रखना है तो देखो n की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? 2। ये बार बार अपने आप से सोचना है। 2 पाई नहीं चेंज होने वाला, 2 पाई नहीं चेंज होने वाला, n हमारा ये चेंज होगा। n की जगह आप अपनी ज़रूरत के अनुसार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और यहाँ पर ये चिन्ह भी चेंज होने वाला। अगर यहाँ पर हम घटाने में काम बन रहा है, कभी जोड़ने में भी काम बन सकता है। हालांकि अधिकतर हमें घटाने पर ही काम बनते हैं, लेकिन जोड़ना भी पड़े तो जोड़ लेंगे। लेकिन हाँ, तो यानी चिन्ह चेंज हो सकता है, n की संख्या चेंज हो सकती है। और यहाँ पर थीटा की जगह भी चेंज हो सकता है कि नहीं चेंज हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस सूत्र के जैसा है, तो इसके बराबर क्या आने वाला है? इसके बराबर आने वाला है सेक थीटा। सेक थीटा बोले तो थीटा की जगह क्या है? पाई अपान में 4 है कि नहीं? और पाई का जो मान होता है 180 होता है। पाई का मान क्या होने वाला है? 180 होने वाला। तो 180 बटे में 4 है, इसका मतलब 45 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये होने वाला है कि सेक 45 अंश। और बच्चों सेक 45 अंश अगर तुम्हें मान याद नहीं है तो आप ऐसे ही से परिवर्तित कीजिए, कॉस 45 अंश में कर दीजिए इसको। कॉस 45 अंश का मतलब कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, यानी कि इसका आने वाला है 2 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका कितना आने वाला है? इसका आपका 2 आंसर आने वाला है। अब बच्चों चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करना था? दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि साइन 390 अंश, साइन 390 अंश। इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया गया होगा। अब चलते हैं इस वाले में। इस वाले में देखो हमको इस तरह का लफड़ा नहीं दे रखा है, इस तरह का लफड़ा नहीं दे रखा, हमें कुछ इस तरह बनाना है। क्योंकि ये 360 के नज़दीक है तो कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही तो बनने वाला है ना। लेकिन बच्चों हम इसको कुछ ऐसे नहीं बना सकते क्या? साइन 360 प्लस में 30 अंश, ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये आपका किस चतुर्थांश में जा रहा है? ये आपका चतुर्थांश इस चतुर्थांश में जाने वाला है। पहले चतुर्थांश में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला? तो पहले चतुर्थांश में तो बच्चों सब प्लस के होते हैं। और त्रिकोणमिति फलन चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि 360 है तो साइन का साइन ही रहने वाला है। साइन का क्या रहने वाला है? साइन का आपका साइन ही रहने वाला है, साइन का साइन रहने वाला है। और प्लस का रहेगा क्योंकि सभी प्लस के होते हैं पहले चतुर्थांश में। तो बच्चों इसका कुछ ऐसे आने वाला है, साइन 30 अंश से आने वाला है। आप जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बच्चों हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। पहले वाले जो आपका जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया बच्चों? क्योंकि जो होता है cos 45 का मान होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर √2 ना हम रख करके मान तो 2 बस रख दिए। क्या रख दिए? 2 बस। तो इसलिए इसका जो मान है वो √2 में आएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया, ये 2 कहाँ से आ गए? तो √2 आएगा। 1/2 होता है कि नहीं होता है? इसका मान ये होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हालांकि आपने सही कर लिया होगा। ये आपका इतना आने वाला है, आने वाला कि नहीं? अब बच्चों चलते हैं आपका तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कॉसेक माइनस का 1 7 7 ऐसे अंश, ऐसे कुछ दे रखा है। बच्चों तीसरे क्वेश्चन में भी हमको ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा लफड़ा नहीं है ना लफड़ा। लेकिन एक बात तो है, थीटा आपको माइनस में दे रखा है। बच्चों हमने बताया था कि थीटा जब माइनस में दे दे कभी, तो हमने एक सूत्र बताया था कि जब कॉसेक माइनस थीटा दे दे आपको, तो उसके बराबर आपका कॉसेक माइनस थीटा दे दे बच्चों आपका, तो उसके बराबर आपका होने वाला माइनस का कॉसेक थीटा होने वाला है। क्यों ऐसा क्यों होगा? देखो बच्चों एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि हम केवल फार्मूले नहीं बताते हैं। ये फार्मूला ऐसा क्यों आया, इसने बताया कि ये क्यों इतना होगा, ये क्यों इतना होगा, ठीक है, रटना नहीं है ऐसा। अब हम इसको भी समझते क्यों ऐसा होगा। बच्चों कभी भी थीटा का मान यदि माइनस में दे दे तो तुमको बिना सोचे समझे चौथे चतुर्थांश में ही कूद जाना है। तो चौथे चतुर्थांश में हम कूद गए। हमने एक पाया चौथे चतुर्थांश में कि चौथे चतुर्थांश में 270 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है थीटा का मान। तो 270 से बड़ा होगा तो 270 तो छोटा रह गया ना, तो 360 का जमा आंकड़ा रहेगा आपका चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में ये तो पता है कि कॉस और सेक प्लस के होते हैं। ये कॉस सेक तो है नहीं, ये तो कॉसेक है, तो माइनस का होगा।
ठीक है। अब त्रिकोणमिति फलन क्यों नहीं चेंज हुआ, मालूम हो गया होगा कि 360 है, ठीक है। अब बच्चों इधर चलते हैं, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस का कॉसेक थीटा की जगह 1170 अंश, ओके। अब बच्चों हमको इसको भी इसके तरह ही बनाना है, इसकी तरह बोले तो एक सूत्र होता है आपका ऐसे कुछ करके, कॉसेक 2n पाई माइनस का थीटा, माइनस का थीटा होता है। प्लस का थीटा भी हम कर सकते हैं, इधर प्लस का कर सकते थे, लेकिन हमें प्लस की कोई जरूरत नहीं थी ना, यानी कि बच्चों सेक यहाँ पर सेक 2n पाई माइनस का थीटा होता है, क्या यही सूत्र तो नहीं है, प्लस भी इधर आ जाएगा, प्लस हमारे जरूरत के अनुसार सूत्र चेंज हो जाने वाला है। इधर हमने माइनस रख दिया, जरूरी थोड़ा नहीं कि माइनस, अगर हमें यहाँ पे प्लस की जरूरत होगी तो इधर प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत है। तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर पहले हम समझते हैं, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर वही होने वाला कॉसेक थीटा, वही होने वाला कॉसेक थीटा। तो यहाँ तक बच्चों आप समझ में आया होगा कि आपको वही होने वाला, लेकिन बच्चों थोड़ा सा लाइट चली गई है आपको, लेकिन दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है कि कॉसेक थीटा, ये तो चौथे चौथांश में है ना, तो चौथे चौथांश में बच्चों ये तो माइनस का होना चाहिए कॉसेक थीटा, बिल्कुल माइनस का होना चाहिए, तो ये माइनस का हो जाएगा ऐसे कुछ, ऐसे माइनस का होने वाला, यानी कि माइनस का कॉसेक थीटा आने वाला है, क्या आने वाला है, माइनस का कॉसेक थीटा आने वाला। जल्दी से इस सवाल को समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा लाइट का इंतजाम करने के बाद फिर हम आगे के सवाल समझेंगे, लेकिन पहले हम इस सवाल को छोड़कर नहीं जाने वाले, पहले इसको समझने वाले हैं। चलो अच्छी बात है, लाइट आ गई है, चलते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसको बच्चों हमें कुछ इस तरह का बनाना है, तो आप माइनस का आपका कॉसेक थीटा हो गया, थीटा की जगह आपका 100, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, 2 पाई तो रख दिया हमने, अब हमें n की जगह क्या रखना चाहिए, इधर तो 180 360 हो गया इसका मान, इसका मान 360 होने वाला है, ठीक है, मान गया कि भैया 360, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, बटे में n है ना, गुणे में n होगा कि नहीं होगा, n की जगह क्या रखें, तो ये तो 360 आने वाला है, क्या रखें, 1170 के पास पहुंचे, तो बच्चों यदि 3 रख दें, 36 18 3 9 10 1000 बच्चों, अगर हम यहाँ पर 3 रख देते, क्या रख देते हैं 3, तो ये 1080 आएगा, और 1080 में हमको 1170 जाना है, तो अगर हम इसमें क्या जोड़ें, 20 इधर जोड़ देंगे और उधर 90, अगर बच्चों हम 90 अंश और जोड़ दें तो 1170 अंश होने वाला है कि नहीं होने वाला, होने वाला है कि नहीं होने वाला, तो यानी कि बच्चों हमको कुछ 90 जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 90 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने बताया था अभी आपको, अभी बताया था कि इधर हमने माइनस वाला समझा, लो भैया प्लस कर देते हैं, लो चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं हम, आगे क्या होने वाला, क्योंकि माइनस तो पहले से लगाया ना, तो माइनस क्या को लगा रहे हैं बार बार, तो अब देखिए बच्चों, माइनस कॉसेक अगर आपको 90 का अंश का मान नहीं मालूम है तो आप उसे साइन में चेंज कीजिए, कैसे चेंज करना है, साइन में चेंज कीजिए, साइन 90 अंश होने वाला है कि नहीं। अब बच्चों आप समझते होंगे कि माइनस का 1 में साइन 90 का मान 1 होता है, तो बच्चों माइनस का 1 ही तो आने वाला है, 1 आने वाला कि नहीं आने वाला, ये बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला होगा, नहीं आ गया होगा, ठीक है। अब इसका जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाक दे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, साइन 690 अंश है, इसको भी हमको कुछ 360 के करीबी भी कुछ ऐसे सूत्रों में रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ रखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो माइनस कर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो थीटा माइनस कर देंगे। तो बच्चों इसको हम कुछ ऐसे ना रख दें कि साइन 2 पाई तो हो गया, 360 तो पहले से हो गया, अब 360 में बच्चों अगर हम 2 को कर दें, गुणे में 2 कर दें, ऐसे गुणे 2 कर दें, तो हमारा कुछ आने वाला है, क्योंकि 360 तो पहले से हो गया, 2 पाई का मतलब 360, गुणे 2 करने वाले हैं, तो 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7 720 आ जाएगा, इसका मतलब घटाना पड़ेगा हमको, कितना घटाएंगे, यानी हमको 30 अंश घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा 690 अंश के पास आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो अब देखो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा इसको जोड़ में, बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि इसको जोड़ में भी तो रख सकते थे, थीटा प्लस, तो बच्चों देखो अगर थीटा प्लस करते तो आपको 1 का गुणा कराना पड़ता, तो यानी 360 आया, अब 360 में कितने को जोड़ेंगे आप, तो करीब तो आ रहा है हमारा घटाने पर, तो इसलिए हमको इधर घटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या होने वाला है, इसका तो वही होने वाला है ना, साइन थीटा क्या हो गया, साइन 30 अंश हो गया, 30 अंश होने वाला है, साइन 30 अंश का मान क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, साइन 30 अंश का मान क्या होने वाला है,
तो साइन 30 अंश का मान बच्चों होने वाला है 1/2 के। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं बच्चों हम 7वें नंबर क्वेश्चन में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही तरीके से समझ में आए होंगे। जो भी आपके फार्मूले थे इस क्वेश्चन में लगने वाले थे, वो सभी क्वेश्चनों के फार्मूले इस क्वेश्चन में जो लगने वाले अप्लाई होने वाले थे उनको हमने विस्तार से समझाया है। और ये फार्मूले रटने नहीं है, क्यों ऐसा आया है ये भी हमने आपको बताया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब बच्चे चलते हैं ये 6वें नंबर के चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको नोट कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन और 690 अंश है। इसको बच्चों हमको कुछ ऐसे परिवर्तित करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, ऐसे आप कर सकते, साइन 2 पाई तो है, एन की जगह आप 2 रखें तो ये कुछ होने वाला है आपका 720 के आसपास होगा। 720 तो कुछ घटाना पड़ेगा, 30 अंश घटा देंगे, 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 690 आने वाला। अब बच्चों आप समझते होंगे कि साइन चौथे चतुर्थांश में हम गाएंगे, और चौथे चतुर्थांश में बच्चों इधर होने वाला है आपका चौथे, ये माइनस हो गया इधर। चौथे चतुर्थांश में यदि हम बच्चों जाएंगे तो साइन का तो कुछ काम ही नहीं है इधर, तो साइन 90 होने वाला है। हमें इधर माइनस की जरूरत है ना, तो इधर माइनस कर देते हैं। ओके, तो साइन 360 माइनस का थीटा है, तो इसके बराबर होता है माइनस का। माइनस का क्यों होने वाला है बच्चों, माइनस तो साइन थीटा आपका चौथे चतुर्थांश में होता है क्या, नहीं होता, तो माइनस का होने वाला है। परिवर्तित क्यों नहीं होगा, क्योंकि 360 है, तो इसके बराबर आने वाला है आपका बच्चों माइनस का साइन 30 अंश आने वाला है। आप माइनस का 30 अंश बोले तो 1/2 के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहे कि भैया इनमें से आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों क्वेश्चनों को हमको ये सत्य बताना है, असत्य बताना, ये कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों की, साइन 1 अंश क्या है। पहला क्वेश्चन में आपका है साइन 1 अंश, और इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, आपने समाकलन में तो पढ़ा ही होगा। और साइन 1, ठीक है। ये देखते हैं कि बड़ा है या छोटा है या सत। अगर बच्चों ये इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है जिस तरफ मुंह फैला है उस तरफ की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब साइन 1 अंश साइन 1 से बड़ा होगा, ये हमको बताना है। क्या बड़ा होगा सच में, क्या सच में बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो सत्य है, और नहीं बड़ा तो कह देंगे भैया जो तुम लिखे हो वो गलत है, अर्थात असत्य है। तो बच्चों देखो, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन 1 अंश का कुछ कर ही नहीं सकते, साइन 1 अंश है, 1 अंश है, ठीक है। ये चलते हैं साइन 1 बराबर किसके अंश होता है, साइन 90 अंश के होने वाला है बच्चों की, नहीं होने वाला। साइन 1 आपका साइन 90 अंश के होता है कि नहीं होता। तो इसकी जगह हम साइन 90 अंश रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते। साइन 1 अंश बराबर में साइन 90 अंश। अब स्वयं ही बताइए बच्चों कि साइन 1 अंश, साइन 1 की जगह हम साइन 90 अंश रख सकते हैं, क्योंकि साइन 1 का मान 90 अंश होता है। तो बताइए साइन 1 अंश बड़ा होगा या फिर साइन 90 अंश बड़ा होगा। तो आप ही बता सकते हैं कि ये कथन क्या होगा, असत्य है। क्या है ये कथन, क्या होने वाला, असत्य होने वाला है। अब चलते इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है साइन 1 अंश और लेस देन साइन 1। अब बच्चों इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि इधर पर साइन 1 अंश का मान है, साइन 1 अंश होगा, इधर साइन 1 का मान यानी साइन 90 अंश रख सकते। तो क्या आप बताइए, ये बड़ा है और या फिर ये बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि साइन 1 अंश तो छोटा होने वाला, साइन 1 अंश बड़ा होने वाला। क्वेश्चन ने भी तो यही बात कही थी कि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो क्या ये सत्य नहीं है, जो क्वेश्चन ने कहा वो सत्य है कि नहीं है। तो कह देंगे भैया ये कथन क्या है, सत्य होने वाला है। क्या होने वाला है, सत्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन में आपका क्या है कि साइन 1 अंश बराबर में साइन, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो बराबर होने वाला है क्या, बराबर होने वाला है, बताइए बराबर होने वाला। तो कहते भैया ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। अब बच्चों चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, बहुत ही विस्तार से समझ में आ रहा होगा आपको।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। शेयर वगैरह करें बच्चों को, और भी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। इसको करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग से लॉजिक लगाना पड़ेगा। कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई? अरे भाई इधर लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं लगेगा, सीधा इधर रख देंगे, ये ऐसे हो गया। अब इधर भी कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मान रखेंगे तो पाई अपान में 180 अंश होने वाला, नहीं होने वाला बच्चों। अब आप समझ सकते हैं इधर क्या समझना चाहिए आपको। आपको समझना ये चाहिए कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन 1 अंश, अच्छी बात है। अच्छा ये खराब हो गया है, ये खराब हो गया। पाई बटे में 180 है, ठीक है बच्चों। और साइन 1 का मान होता है 90 अंश, गुणे में आ जाएगा ना, इसके आ जाएगा। अब काटिए जरा इसको, तो क्या आ गया, साइन 1 अंश बराबर में पाई बटे में 2 आ गया। अब पाई बटे 2 को आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, ऐसे नहीं रख सकते हैं कि साइन 1 अंश बराबर में साइन पाई बटे में 2। भाई थीटा है, थीटा बिना साइन के होने वाला है क्या? थीटा बिना साइन के होने वाला है क्या? त्रिकोणमितीय फलन तो होगा ही, हमने यहाँ पे सन, तो कोई दिक्कत, यानी कि 1 अंश बराबर आपके पाई बटे में 2 का मतलब 90 अंश होता है ना, तो 1 अंश बराबर है 90 अंश, क्या आप बताइए? नहीं बराबर होने वाला, तो ये बराबर नहीं होने वाला, अर्थात ये भी असत होने वाला है। तो बच्चों आशा करते हैं इसमें देखिए, ये साइन 1 अंश का मतलब 1 अंश और साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश, क्या बराबर होने वाला है? नहीं बराबर होने वाला। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इन 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 25 पाई अपान में 2 3। इसको हमें उसी तरह बनाना पड़ेगा, साइन 2 एन पाई माइनस का थीटा, माइनस की जरूरत पड़ेगी नहीं तो प्लस का थीटा कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाने वाले हैं, तो इसको जरा बनाते हैं बच्चों। इसको साइन 2 पाई तो हो गया, अब एन की जगह हम क्या रखें? तो एन की जगह हमको क्या रखना चाहिए बच्चों? क्या रखना चाहिए? बटे में 3 होना चाहिए। तो इधर कर लेते हैं, 2 पाई हो गया यानी 180 हो गया। अगर इसमें बच्चों हम करते हैं 6 दूना 12 और 12 के बाद 24 12 से 36 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम करते हैं 3 दूना 6 और 2 कर लेते हैं बच्चों इधर, ये हो गया। तो 2 दूना 4 होने वाला कि नहीं? इसका मान तो 360 हुआ ना, अब प्लस में 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 दूना 12 और 3 दूना 6 एक साथ 720 हो गया। 720 हो गया, हालांकि हमको उसको कुछ नहीं करना। ये 4 पाई हो गया कुल मिला के कि नहीं हो गया? 4 पाई हो गया। 4 पाई से हमको कहाँ जाना है? 25 पाई में। तो माइनस अगर करते हैं पाई अपान में 3 तो क्या हो जाएगा? इसका हल करेंगे तो 4, इसका हल करने वाले हैं तो 4 पाई माइनस का पाई अपान में 3 यानी कि हो जाएगा 3 12 माइनस का पाई यानी कि आपका 11 पाई बटे में आपका 3 आने वाला। ये तो बहुत छोटा आ रहा है बच्चों, हाँ ये तो बहुत छोटा आ रहा है। तो अब इधर रखते हैं कुछ 4 रख देते हैं, तो 4 दूनी 8 होने वाला है इधर, तो 8 का 16 8 थी कितना होने वाला है इधर? 24 होने वाला, 24 और उधर हमको लाना 25, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो ये आ जाएगा ना 25 आपका, अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा। इसका मतलब हमको इधर क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा और प्लस का पाई अपान में 3 करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि साइन 2 यानी कि आपका बच्चों होता है साइन 2 पाई एन प्लस का थीटा बराबर में माइनस का साइन थीटा होने वाला। साइन थीटा क्यों होने वाला बच्चों? क्योंकि आपका चौथे चौथांश में साइन का तो कोई वहाँ पर काम ही नहीं है, तो माइनस का तो होने वाला है। और साइन से साइन कॉस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही 360 है, 360 का मामला है। चौथे चौथांश में हम जाएंगे तो चौथे चौथांश में आपका क्या है कि साइन त्रिकोणमितीय फलन तो चेंज होने वाले है नहीं है। तो इसमें क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले, सीधा सीधा रख दो, साइन पाई अपान में 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पाई अपान में 3, पाई का मान 180 होता है और अपान में 3 है, अपान में 3 इसका मतलब हो गया 60 अंश होने वाला। तो यानी कि साइन 60 अंश रखा है कि नहीं रखा? साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3 बटे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है कॉसेक माइनस का 33 पाई अपान में 4। यहाँ पर है आपका, समझ में आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। वहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस क्यों होना चाहिए बताइए? 360 माइनस थीटा होता है, 360 प्लस में थीटा होता है, साइन 360 प्लस में थीटा होता तो माइनस होने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो ये तो नहीं है, हमारा ये है क्या? 2n पाई, 2n पाई है ना, तो उसमें थोड़ा ना होने वाला, सूत्र अलग अलग होता है ना।
लेकिन बच्चों यहाँ पर कॉस माइनस का थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा है 33 पाई अपान में 4 दे रखा है, तो कॉस माइनस थीटा हो गया। कॉस माइनस थीटा बोले तो कहाँ है ये कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इसे कर देते हैं, फटाक दे हो जाएगा माइनस का कॉसेक 33 पाई अपान में 4, ये हो गया। अब बच्चों किसी तरह से हमको लाना है 33, तो क्या कर सकते हैं, इधर 4 करें, पहले जोड़ कर देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 4 चौको 4 दूनी 8, 8 चौको 32 हो रहा है। अच्छा यही हो जाएगा क्या, तो अगर भाग देंगे तो 8 चौको 32 होने वाला है कि नहीं होने वाला, 8 चौको 32 और जोड़ेंगे तो ये 33 होने वाला है कि नहीं होने वाला, कुछ ऐसे आने वाला है, कुछ आपका ऐसे आने वाला है कि नहीं है, बिल्कुल आने वाला है कुछ ऐसे। तो आप ऐसे नहीं रख सकते, कॉसेक और 2n, n की जगह क्या रखना है आपको 4 रखना है, प्लस में पाई अपान में। एक रीजन बच्चों और है कि ये माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में आपका माइनस नहीं हुआ ना, क्योंकि ये थीटा प्लस में जा रहा है ना, थीटा प्लस तो आपका पहला चतुर्थांश होता है, थीटा प्लस आपका पहला चतुर्थांश होता है ना, तो वहां पर माइनस थोड़ा मांगा, ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए बच्चों साइन का जो मान है वो माइनस का √3/2 नहीं आएगा, बल्कि √3/2 प्लस का आने वाला है। क्यों आने वाला, पहले क्वेश्चन में माइनस का क्यों नहीं आएगा, प्लस का क्यों आएगा बच्चों, 360 माइनस थीटा आपका चौथे चतुर्थांश में होता है, 360 प्लस थीटा तो बच्चों पहले चतुर्थांश में होता है ना, तो हमने यहाँ पर प्लस का लिया है, तो प्लस का लिया है तो पहले चतुर्थांश में चिटिक गया। बोलो त्रिकोणमिति चेंज करने के लिए ठीक है, चौथे चतुर्थांश में भी कि हाँ दुनियादारी है, लेकिन ये राज चलता है माइनस वाले में चलता है, प्लस वाले में राज तो पहले वाले का चलेगा। अच्छा इधर भी प्लस है क्या, इधर भी प्लस है, तो कॉसेक अगर इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो इसके बराबर भी आपका कॉसेक है, कॉसेक 2 पाई n है ना, ये 4 की जगह n है, तो कॉसेक 2 पाई n प्लस का थीटा बराबर का कॉसेक थीटा होने वाला कि नहीं, क्यों, क्योंकि पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा है कि नहीं है, तो हालांकि माइनस हो गया तो माइनस लगा देंगे हम। आगे चलते हैं बच्चों, तो कॉसेक, लेकिन माइनस को नहीं बोलना, ये माइनस क्या इसकी वजह से आया, नहीं, ये माइनस थीटा की वजह से आया, इसकी वजह से कहाँ आएगा, ये तो पहले चतुर्थांश में तो प्लस होने वाला है, इसकी वजह से नहीं आया। तो हमारा क्या होगा कॉसेक पाई अपान में 4 कर देते हैं, पाई अपान 4 का मतलब क्या होता है, पाई अपान में 4 का मतलब क्या होने वाला है, 45 होने वाला है कि नहीं होने वाला, यानी कॉसेक 45। अब कॉसेक 45 का मान क्या होता है, तो कॉसेक 45 का मान होता है, आपको अगर नहीं याद तो आपको साइन में प्रयोग कीजिए, तो 1/sin हो जाएगा, तो 1/sin यानी कि 1 में साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1 में √2, तो ऊपर जाएगा तो आपका इधर आने वाला है माइनस का √2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा समय की डिमांड है कि भैया ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी शेयर और लाइक वगैरह कर लीजिएगा, मदद कर दीजिए, ताकि हमको भी एक तरह से महसूस हो कि नहीं आप नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इतना होना चाहिए। ठीक है, जाते एक बात कहना चाहते हैं आपसे लास्ट में कि भैया देखिए इतनी मेहनत से आपको क्या है कि इतना बेसिक चीज़ से, यानी कि जो आपके क्वेश्चन है उनको बेसिक चीज़ से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, जितने भी आप कंसेप्ट क्लियर नहीं हो कंसेप्ट भी क्लियर हो। आपने यदि पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस कारण से आपको इस वाली वीडियो में सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहाँ भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देते हैं, क्लियर करवा देते हैं। तो बच्चों इसके लिए तो आपको थोड़ा सा क्या है कि हमारी भी मदद, आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। मदद कैसे होगी, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी जो भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं बच्चों, विदा लेते हैं, अगले वीडियो की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।